आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसे कीवर्ड आइडियाज़ जिस पे आप इजीली रैंक कर सकते हैं। इवन दो उस पे ऐसे ऐसे वेबसाइट्स रैंक हैं जिसका कोई डीएपी है ही नहीं, जिस पे कोई फॉरम वेबसाइट्स रैंक कर रहे हैं, जिस पे कोरा रैंक कर रहे हैं और उस पे भर भर के ट्रैफिक है, विच मीन्स लाखों में उस पे ट्रैफिक है। उसके एक कीवर्ड पे लाखों में ट्रैफिक है और अगर उसके सब टॉपिक में आप जाएंगे तो आपको और भी सारे डिफरेंट टॉपिक मिलेंगे। तो करीब करीब जो ट्रैफिक होगा आपके वेबसाइट पे, अगर आप उससे 10% या 20% भी ट्रैफिक गेन करते हैं तो आपका अच्छा खासा उससे अर्निंग हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपका और चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ऐसे कीवर्ड हैं और भी इससे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे कीवर्ड आप फाइंड कर सकते हैं, उसका मैं आपको मेन कीवर्ड भी दूंगा। जो पहला कीवर्ड है वो टोटली आपके स्टेट से रिलेटेड हो सकता है। बेसिकली मैं बात करने जा रहा हूँ आप किस नीश में कितना स्पेसिफिक जाएंगे तो आपको एक अच्छा खासा कीवर्ड मिलेगा। मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इन बिहार। अगर मैं सर्च करूँगा इन बिहार कीवर्ड रिसर्च टूल पे, यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जनरली आपको जॉब से रिलेटेड जो चीज़ें मिलती हैं उसमें आपको काफ़ी स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। सपोज़ आप चाहते हैं कि इन बिहार लाइक मेडिकल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड और एसएससी से रिलेटेड, बीपीएससी से रिलेटेड, अगर आप उस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, अगर आप एक स्पेसिफिक जॉब प्रोफेशन पे एक वेबसाइट बनाते हैं, सपोज़ अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं बीपीएससी को लेके, उसमें आप टोटल इन्फॉर्मेशन देते हैं बीपीएससी को लेके, तो आपको डी रैंक करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा आपका वेबसाइट हो जाएगा जो कि काफ़ी डेप्थ में नॉलेज होगा उसमें। और अगर मैं बात करूँ एआई से रिलेटेड, तो जॉब एक ऐसी चीज़ है जो कि रेगुलरली अपडेट होती रहती है और एआई को इस पे इंफॉर्मेशन देना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपका वेबसाइट जो होगा वो एवरग्रीन होगा, आपको कभी भी एआई का प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके वेबसाइट पे। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इन बिहार लिखा है। मैंने यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट फाइंड किया। जब मैं यहाँ पे व्यू ऑल कीवर्ड्स पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कीवर्ड है जिसमें 49,500 सर्च वॉल्यूम है जो कि एवरेज वॉल्यूम है। इसका ये डबल भी हो सकता है और इसका अगर डिफ़िकल्टी देखें तो सिर्फ 28 है। यहाँ पे ओवरव्यू के लिए क्लिक करता हूँ तो मुझे एक ऐसा वेबसाइट मिला था जो कि रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है। अगर आप देखेंगे सेकंड नंबर पे जो वेबसाइट रैंक कर रहा है, अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, बट स्टिल ये सेकेंड नंबर पर रैंक कर रहा है। मैं आपको एक सर्च भी करके दिखला देता हूँ। मैं सेम कीवर्ड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे रैंक कर रहा है। अगर मैं इसका डीएपीए चेक करूँ, आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, लिटरली इसका कोई डीए है ही नहीं। और अगर मैं इसका वेबसाइट कितना ओल्ड है वो चेक करूँ, आप देख सकते हैं ये रिसेंटली ये जुलाई का लॉन्च वेबसाइट है। आप देख सकते हैं 2023 ये रजिस्टर ही हुआ है, ना ये कोई एक्सपायर्ड डोमेन है, बट स्टिल ये रैंक कर रहा है क्योंकि ये स्पेसिफिक गया है पूरे नीश पे। आप देख सकते हैं बिहार भूमि बिहार gov.com, बेसिकली जो मेन वेबसाइट है इसी को उसने रेप्लिकेट करने की कोशिश की है और इसके हेल्प से आप भी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके वेबसाइट पे एडसेंस भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एड शो कर रहा है वो गूगल के द्वारा एड शो कर रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से भी आप अपने स्टेट से रिलेटेड या जो भी आपका स्पेसिफिक कोई आइडिया है, क्योंकि आप जिस स्टेट में रहते हैं आपको आइडिया होगा कि कौन सा स्टेट में मैं रहता हूँ, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पॉपुलर है, कौन कौन सी चीज़ों का डिमांड है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये वेबसाइट ढूंढ सकते हैं। आपको सिर्फ अपने स्टेट का नाम डालना है, लाइक इन हरियाणा, इन दिल्ली, इन यूपी, ये सारी चीज़ों को ऐड करना है। आपको भी और भी डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड मिल जाएंगे। अब देख सकते हैं ये कितना न्यू वेबसाइट है और रैंक कर रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जो सेकंड कीवर्ड है। बेसिकली वो टोटली जैसे मैंने इसमें बताया कि आप स्टेट के वाइज ढूंढ सकते हैं, वैसे ही आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ढूंढ सकते हैं। अगर आप हिंदी बोलते हैं, अगर आप बंगाली बोलते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। सिंपली आपको कोई भी कीवर्ड सर्च टूल पे जाना है। अगर मैं यहाँ पे बिहार हटा के सिर्फ यहाँ पे कोई रीजनल लैंग्वेज या फिर मैं हिंदी ऐड करता हूँ और आपको हिंदी में सिर्फ इंटर करना है, आपको डिटेल इससे कीवर्ड के लिस्ट मिल जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड देखने को मिलेंगे जो कि आपने कभी पहले देखा नहीं है। कोट्स तो बहुत कॉमन होता है क्योंकि कोट्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी कॉमन होते हैं, यूनिक भी नहीं होते हैं, क्योंकि एक वेबसाइट अगर रैंक कर गया तो उस पर रैंक करना पॉसिबल नहीं है। बट मुझे एक ऐसा भी वेबसाइट मिला जिसका डीआर पे सच कुछ नहीं था, बट वो फिर भी रैंक कर रहा था। अगर मैं आपको एक कीवर्ड दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कीवर्ड रैंक कर रहा है जिसका वॉल्यूम कितना है, 1,35,000, करीब 1.5 लाख के करीब इसका सर्च वॉल्यूम है। अगर मैं इसका ओवरव्यू ओपन करूं और दिखलाऊँ कि कौन कौन सा वेबसाइट रैंक कर रहा है इस पर, आप देख सकते हैं ये सारे वेबसाइट इस पर रैंक कर रहे हैं। इसका एज सच कोई पेज अथॉरिटी नहीं है। आप देख सकते हैं इसने पूरा अपना यूज़र नेम ही वैसा क्रिएट कर रखा है। अगर मैं इसे ओपन करूँ, आप देख सकते हैं ये वेबसाइट कितना सिंपल है।
आप देख सकते हैं इसने पूरा हैशटैग यूज़ कर रहा है, जो कि एथिकल नहीं होता है। आपको ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए। गूगल जब भी इस वेबसाइट को देखेगा तो ईज़िली पेनलाइज़ कर देगा। आप देख सकते हैं कितना ईज़ी है, सिर्फ इस पे स्टोरीज शो कर रहे हैं, बुक्स का ये एफिलिएट भी कर रहा है इन सारी चीज़ों को लेके। अगर मैं इसका DAPH चेक करूँ, इसका सिर्फ 20 डे है, विच मीन्स ये ज़्यादा डे है नहीं। आप इस पे ईजिली काम कर सकते हैं। सिंपली आप ऐसे ही अपने रीजनल कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं। और इन केस अगर आप उस लैंग्वेज में नहीं भी बोलते हैं, आपको आइडिया है, आपको समझ में भी आता है, आपको लिखना सच नहीं आता है, फिर भी आप ChatGPT की हेल्प से उसका ट्रांसलेट करवा सकते हैं, या फिर आप उसे कह सकते हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिख के देने के लिए, वो आपको लिख करके ईजिली दे देगा। तो चलिए बात करते हैं थर्ड कीवर्ड। तो थर्ड कीवर्ड है हेयर स्टाइल से रिलेटेड। बेसिकली अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने इसमें स्पेसिफिक नीश चूज़ किया है कि हेयर स्टाइल। जब आप हेयर स्टाइल सर्च करते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स आते हैं। जब मैं इस कीवर्ड पर रिसर्च कर रहा तो मुझे इतना सिंपल और इतना लो कंपटीशन कीवर्ड मिला, इंडियन आर्मी हेयर स्टाइल, और इसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब अच्छे खासे वेबसाइट रैंक कर रहा है, इवन यहाँ पे Pinterest ट्रैक कर रहा है, विच मीन्स कि इस पे ऐसा कोई कंटेंट नहीं है। आप भी इजीली कंटेंट क्रिएट करके रैंक कर सकते हैं। इस पे एक वेबसाइट रैंक कर रहा है, टेलरिंग इन हिंदी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसे ओपन करूँगा, आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सिंपल वेबसाइट है। इसने सिर्फ इमेजेस यूज़ कर रखे हैं दिखाने के लिए कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। अगर मैं इसका चेक करूँ कि इसने कितना लंबा कंटेंट लिख रखा है, मैं सिंपली इसका कंटेंट पेज इन्फो चेक करता हूँ। आप देख सकते हैं इसका कंटेंट सिर्फ 346 वर्ड का है, विच मीन्स कि लिटरली कुछ नहीं है। अगर आप इस पर क्रिएट करना चाहें, आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं इसका चेक करूं कि इसका DAPA कितना है, सिर्फ 4, लिटरली सिर्फ 4। आप इस पे भी काम करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं और ईजिली इस पे रैंक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी पूरे वेबसाइट में सिर्फ इतना कीवर्ड है, और ये एज सच कोई पावरफुल कीवर्ड होगा नहीं। नॉर्मल जो वेब 2.0 होते हैं, फिर से कमेंट बैकलिंग है, उससे इन्होंने आई एम श्योर क्रिएट किया होगा। तो आप देख सकते हैं इस कीवर्ड पे भी रैंक करना कितना आसान है। इसी तरीके से आपको और भी कीवर्ड मिलेंगे। बेसिकली आपको और स्पेसिफिक जाना, इतना जितना आप स्पेसिफिक जाएंगे और जितना आप डिटेल में उसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ईंट का कॉन्सेप्ट क्या है, गूगल ने जो रिसेंटली लॉन्च किया है, कि आपको एक्सपर्टीज़ दिखानी है कि आप उसमें एक्सपर्ट हैं, आप डिटेल में उसके बारे में जानते हैं। अगर आप नहीं भी जानते उस टॉपिक से रिलेटेड, बट आपको SEO का आइडिया है, तो आप उस पर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास राइटर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप ChatGPT का हेल्प तो ले ही सकते हैं। जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो है हाउ टू। बेसिकली हाउ टू से रिलेटेड जो भी कीवर्ड आते हैं, ये सारे कीवर्ड आपको बेसिकली UK और US के लिए बेटर होता है। इंटरनेशनल अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो बेसिकली ये टोटली UK और US से रिलेटेड है, क्योंकि जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है और वहाँ का कॉन्सेप्ट है वो टोटली अलग है। वहाँ के लोग जनरली चाहते हैं कि खुद से चीज़ों को रिपेयर करें, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होता है। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक कीवर्ड मिला, हाउ टू फिक्स डेंट इन अ वॉल। बेसिकली ये काफ़ी नॉर्मल कीवर्ड है, और ऐसा कीवर्ड है जो जनरली लोग सोचते नहीं इसके बारे में कि लोग इसके बारे में भी सर्च करते होंगे। तो आप देख सकते हैं ये तो इंडिया का सर्च रिजल्ट है, बट अगर मैं इसको UK में सर्च करूं या US में सर्च करूं, मैं दिखाता हूं इस कीवर्ड को कीवर्ड रिसर्च टूल में सर्च करके कि कितने लोगों ने इसे सर्च कर रखा है, इसका डिमांड कितना है। और आपको जैसा पता ही होगा कि UK और US में अगर कोई इन सारी चीज़ों से रिलेटेड सर्च करता है, और अगर कम भी वॉल्यूम है, तो उस पर अच्छा खासा आपको CPC मिल सकता है, क्योंकि वहाँ का जो रेट है वो टोटली डिफरेंट होता है। ये तो देख सकते हैं इंडिया में सर्च किया क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ कंट्री और लिखूँ यूनाइटेड स्टेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 कीवर्ड दिखा रहा है इस चीज़ से रिलेटेड। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पे रैंक कर रहा है, इसका वॉल्यूम कितना है 590, विच मीन्स कि ये एक एवरेज कीवर्ड दिखाता है। कोई भी कीवर्ड रिसर्च टूल्स आपको इस पर अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। और अगर आपको इसमें अच्छा खासा एक वेबसाइट बनाना है, तो वॉल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको उस पर कॉन्टेंट लिखना होगा, क्योंकि आपको माइक्रो निश में जाना है। अब वो काइंड ऑफ ऐसा दिखाना है कि आप एक्सपर्टीज़ है उस चीज़ में, आपको रिपेयरिंग में एक्सपर्टीज़ है, इसलिए आप इस पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं देखूँ कि इस पे कौन कौन सा वेबसाइट रैंक कर रहा है, मैं सिंपली ओपन ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं इस पे यूट्यूब रैंक कर रहा है, विकी हाउ रैंक कर रहा है, example.a.com। आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंक कर रहा है stackexchange.com, जो कि एक फॉरम वेबसाइट है। आप समझ सकते हैं अगर इस पे एक फॉरम वेबसाइट रैंक कर रहा है, विच मीन्स कि इसके पास सच कोई कंटेंट है ही नहीं। लोग सिंपली जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताई गई है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताई गई है, और कितना शॉर्ट कॉन्टेंट है। बट
अगर आप अपना एक्सपर्टीज़ दिखा के अगर आप डिटेल में रिसर्च करके इस पे कंटेंट क्रिएट करते हैं और तो गूगल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा कि और भी किसी को रैंक करे, वो आपको ही रैंक करेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है ताकि आप इजीली रैंक कर सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा कीवर्ड जो कि बहुत कॉमन है, लोग रेगुलरली सर्च करते रहे, उसका वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ DIY कीवर्ड का। इस पे लोग इन जनरल काफ़ी सर्च करते हैं। अगर आप कीवर्ड सर्च टूल में भी सर्च करेंगे तो आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। मुझे यहाँ पे एक कीवर्ड मिला है DIY हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में इसका काफ़ी डिमांड है। अगर मैं आपको इसका सर्च वॉल्यूम दिखाऊं, आप देख सकते हैं इसका अकेले का सर्च वॉल्यूम कितना है, 22,200, विच मीन्स कि इस पर अच्छा खासा वॉल्यूम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल दो कीवर्ड डिफिकल्टी 70 दिखा रहा है, बट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप इसको ओवरव्यू को ओपन करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा वेबसाइट रैंक कर रहा है, तो आपको दिखेगा कि पिंटरेस्ट जैसे वेबसाइट रैंक कर रहे हैं, फिर से नॉर्मल कोरा रैंक कर रहा है। आप देख सकते हैं अगर किसी पे कोरा रैंक कर रहा है, मैं इसे ओपन करता हूँ, विच मीन्स कि गूगल के पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो कोरा को रैंक कर रहा है। अगर आप इस पर एक अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट करते हैं, DIY से रिलेटेड अगर आप और भी रिसर्च करते हैं, आपका कोई इंटरेस्ट है जिसमें आप DIY इन जनरल करते रहते हैं, तो आपके लिए बेटर होगा। आप इस टाइप के कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में बताया था कैसे आप एक रिलेटेड कीवर्ड ऐड करके यहाँ पे सिंपली आपको इंक्लूड करना है अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, और आपको बहुत सारे कीवर्ड और भी देखने को मिल जाएंगे। सो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा 5 ऐसे कीवर्ड के बारे में जिस पे आप इजीली रैंक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे और भी कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।